जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा उत्पाद करता है, इतनी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर देता है कि अच्छा भला जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। राहु अगर जिंदगी में आपको महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, गोचर में 40 साल के बाद सताता है तो फिर भी इंसान समझदार है, समझ जाता है और संभलने के कार्य करने लगता है। परंतु अगर यही राहु किसी बच्चे को 10 साल की उम्र से लेकर 22 साल की उम्र तक पीड़ाएं दे दे, दशा में आ जाए, महादशा में आ जाए, अंतरदशा में आ जाए, तो ये उसकी किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में व्यवस्थित होने ही नहीं देता। पढ़ाई बहुत मुश्किल से कर पाते हैं ऐसे बच्चे, नशे के आदी हो जाते हैं ऐसे बच्चे, गलत संगतों में पड़ जाते हैं ऐसे बच्चे, लड़कियों की गलत जगह अफेयर्स चालू हो जाते हैं, लड़कियां गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं, फिर उनका दिल टूटता है। कई कंडीशंस में ऐसी लड़कियां घर से भाग जाती हैं, गलत फैसले कर लेती हैं जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। राहु अगर आपके जीवन में 22 साल से लेकर 32 साल के बीच में दशा, महादशा, अंतरदशा में आ जाए तो ये कार्य को कभी भी आपके जीवन में व्यवस्थित नहीं होने देता। जॉब नहीं लगने देता, जॉब लगेगी तो लगेगी, छूटेगी, लगेगी, छूटेगी, यही होता रहता है। बेवजह किसी ना किसी से आपका झगड़ा हो जाएगा और उस झगड़े की वजह से आप कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ जाएंगे। या तो आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा, आप किसी ना किसी केस की वजह से दिन रात परेशान रहेंगे, आपका रेगुलर चक्कर लगता रहेगा कोर्ट में, थानों में या ऐसी जगहों में जहां कोई नहीं जाना चाहता। राहु एक और बहुत गंदी चीज़ करता है, अगर वो 22 और 32 की उम्र के बीच में किसी की महादशा में आ जाए। ये वो वक्त होता है जब ये किसी की भी जीवन के अंदर रिश्तों को संभलने नहीं देता, वाणी इतनी खराब कर देता है, पैसों की इतनी ज़्यादा तंगी ला देता है कि इंसान उधारी की ज़िंदगी जीना चालू कर देता है और उसके बाद अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो सिर्फ उधार लेके और चुका कर ही ज़िंदगी काटने का कार्य करता है। नशा तो राहु का सबसे प्रिय एक अपना आहार है, जिसके बिना राहु रहता ही नहीं है। जिस किसी को भी राहु परेशान करेगा उसे नशे का आदी तो ज़रूर कर देगा, और नशे के आदी होने के कारण घर परिवार वाले परेशान रहेंगे, शादी हो जाएगी तो पत्नी परेशान रहेगी, बच्चे अगर आपके इस तरह के हैं तो माँ बाप हमेशा उसकी वजह से दुखी रहेंगे, आपके घर में हमेशा कलह, लड़ाइयाँ, तांडव होते रहेंगे, आपके घर में बाहर के लोग आकर आपके बच्चों को, आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अपशब्द बोल जाएंगे, आपकी इज्जत एकदम धूल में मिल जाएगी। राहु ऐसे कारनामे बहुत करता है। राहु एक उत्पाती बच्चे की तरह है, जिसे अगर आपने शांत भी करने की कोशिश करी तो ये शांत भी नहीं रहता, बल्कि और ज़्यादा उत्पात पे आ जाता है और ज़्यादा दुखी करने लगता है। राहु को शांत करने के लिए आज मैं आपको बहुत सरल से उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके बच्चे की कुंडली में समय रहते आपको पता लग गया कि राहु का कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रकोप आने वाला है, तो प्लीज़ आप इसकी शांति बहुत तरीके से ज़रूर कराइएगा। राहु ना कभी बिजनेस, जॉब और ना ही आपकी पारिवारिक यानी कि मैरिड लाइफ को सही रहने देता है, स्टेबल कुछ नहीं रहने देगा। जो मिलेगा वो हमेशा आपके हाथ से राहु के पीरियड में जाएगा ही जाएगा। राहु के पीरियड में अगर आपकी शादी हो गई तो 100% मान के चलिए वो शादी टूटती ही टूटती है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि अगर एक की कुंडली में कहीं बहुत सपोर्टिव ग्रह हो गए तो शायद फिर भी चांसेस होते हैं कि चीज़ें बच जाएं। राहु आपका मीडिया है, राहु आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जब राहु की दशा महादशा चल रही हो ना, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे जाकर आपको अपने बच्चों के रिश्ते की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या स्वयं के लिए आपको कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं देखना चाहिए जिसका कनेक्शन आपकी कुंडली में राहु के साथ आता हो। यानी कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से मिले हुए व्यक्ति के साथ अगर आप अपना संबंध जोड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। 99.9% केसेस के अंदर ऐसे लोग फ्रॉड ही करके जाते हैं। आपसे इतना झूठ बोलेंगे, आपको इतना सब कुछ दिखाएंगे, और जब असलियत सामने आएगी तो आपको ये लगेगा ये मेरे साथ क्या हो गया। और ये मैक्सिमम लव अफेयर्स के केसेस में ही होता है। वहीं पर इंसान धोखा बहुत ज़्यादा खाता है। शादी से पहले दिखाया गया कि हमारा घर है, हमारे पास बढ़िया काम है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं। शादी करके पता चला ये तो कर्जे में थे, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये सारा का सारा तांडव राहु का रचा होता है। तो आपको आज मैं कुछ सरल उपाय ज़रूर बताऊंगी जिससे आप अपने राहु को कर सकेंगे शांत, और उसकी वजह से आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में कभी नहीं आएंगे। और आपके बच्चों के साथ भी अगर ऐसा कुछ है तो आप समय रहते उनकी कुंडली में बैठे राहु को शांत कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। राहु जब किसी को भी बहुत ज़्यादा पीड़ाएं दे रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद चंदन अपने मस्तिष्क पर हमेशा लगा कर रखना चाहिए। राहु अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाएं दे रहा हो तो आपको नहाने के पानी के अंदर एक चुटकी सफ़ेद चंदन डालकर ही स्नान करना चाहिए। राहु अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहा हो तो आपको कभी भी रात्रि के समय नहीं नहाना चाहिए। इससे आपके साथ में तंत्र मंत्र होने का, आपके ऊपर ऊपरी बाधाएं चढ़ने का योग बन जाता है, कि राहु इन चीज़ों का भी कारक है। राहु तंत्र में आपको लेकर जाता है, राहु तांत्रिक क्रियाएं कराता है। राहु की वजह से इंसान के ऊपर अदृश्य शक्तियां आ जाती हैं जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु बहुत नकारात्मक है, वो आपको पढ़ाई नहीं करने देता, आपकी लव लाइफ स्टेबल नहीं रहने देता, आपकी मैरिज लाइफ स्टेबल नहीं रहने देता, आपके बिजनेस में आपको बार बार घाटे पहुंचाता है, तो आपको एक सूखा नारियल ले लेना चाहिए। उसके अंदर आपको एक तांबे का सिक्का रख देना चाहिए और ऊपर आपको चीनी भर देनी चाहिए, और इसे आपको एक लाल कपड़े में लपेटकर या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या आपको किसी कच्ची जगह पर दबा देना चाहिए। और ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना चाहिए। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको बुधवार के दिन 1.25 किलो साबुत धनिया लेकर या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या आप ले जाकर किसी मंदिर में दान कर दीजिए। राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा तांडव दिखा रहा हो तो शनिवार के दिन आपको 11 बादाम बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। चलिए जी, जाते जाते एक और छोटा सा सरल सा राहु का उपाय बता देती हूँ। आपको एक छोटा सा कार्य करना है जिसके ऊपर राहु बहुत ज़्यादा पीड़ा लेकर बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को राहु के चुंगल से छुड़ाने के लिए शनिवार के दिन आपको एक शीशा ले लेना है। उस व्यक्ति का चेहरा उस शीशे में दिखा दीजिए और उस शीशे को उल्टा करके किसी कपड़े पर या पेपर पर रखकर बंद कर दीजिए और उसके बाद बहते हुए जल में इस शीशे को प्रवाहित कर दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कार दिखाता है, ज़रूर करिएगा। और अगर फिर भी आपको लगे कि राहु आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तांडव कर रहा है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। अपने जीवन की समस्याओं का निदान पाने के लिए हमसे संपर्क करिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपके घर में हमेशा कलेश रहता है या बरकत नहीं होती है, पति पत्नी के बीच में हमेशा दूरियां बनी रहती है, प्रेम की कमी है या जॉब में सक्सेस नहीं मिल रहा है, समस्या कैसी भी है लेकिन नवरात्रि में 108 विद्वान पंडितों द्वारा दुर्गा शब्द
चंडी के पाठों द्वारा पोटलियों को सिद्ध किया जाएगा और इनके अंदर विशेष सामग्रियां डाली जाएंगी और उसके बाद ये आपके घर में स्थापित कराई जाएंगी। अगर आप ये पोटली प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने घर में आ रही समस्याओं का निदान करें। हम फिर आपसे मिलने आते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।